हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो हमने लास्ट क्लास में 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, है ना, जो कि यहाँ पे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो उसे जरूर देखें। उसके बाद आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। कह रहा है अगर इफ 1, 2, 4, -1, x, 6 and 3, -5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी कि एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये आपका x है या कुछ भी मान लो, चलो वो तो है ना। इसके कोऑर्डिनेट आपका 1, 2, ये है 4, ये है आपके x, 6 और ये है 3, 5। अब इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो, इसे आप c मान लो और इसे आप d मान लो। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड x एंड y, यानी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसके अंदर एक चीज यूज होगी। वो क्या यूज होगा? एक प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी पैरेललोग्राम की। क्या प्रॉपर्टी है वो? आपको पता है जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका डायगोनल हो गया, है ना। तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं BD से निकालूं तो भी सेम ही आएंगे, AC से निकालूं तो भी यही आएंगी। ठीक है, पहली बात समझ में आई? क्योंकि ये क्या है, इनका मिड पॉइंट है एक तरीके से, है ना। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये वाला भी बाइसेक्ट करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ। मान लो O के कोऑर्डिनेट चाहे मैं निकालू BD से चाहे यूज करके AC का, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो कोऑर्डिनेट में किससे निकालूंगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है ना, ये हमें पता है ना। तो यहां लिख दो आप द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल का सिंबल होता है इसलिए पैरेलल लिख दिया, ठीक है, और ये ग्राम हो गया। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय BD, है ना। BD से निकालते हैं पहले हम O के कोऑर्डिनेट। तो चलो O के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? आपके मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये O है, जीरो मत समझना इसको, ठीक है। O, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 3 + 4 यानी कि 7/2 और यहाँ पे 5 + y/2, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड करो किससे? AC से। अब AC से अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ ओके, तो आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 की जगह 2 और y2 की जगह 6/2 यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 1 प्लस x/2 और 2 और 6 8/2, ठीक है। अब दोनों से ही O के कोऑर्डिनेट आए हैं और मैंने क्या बोला कि दोनों ही इक्वल आएंगे, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट वाले को लिख दो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, हिंदी में बोलते हैं इसे तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने पे क्या होगा? पहले वाले को पहले वाले के साथ कंपेयर कर लो और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ कंपेयर कर लो। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2 1 जा 2 और 2x को करेंगे तो 2x और ये 7 2 जा 14, 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 14 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12। तो x इज इक्वल टू 12/2 कट के आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी?
6 हो गई, ठीक है। अब आते हैं y के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा से करेंगे, तो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को 5 से करेंगे 2 5 जा 10, और 8 को 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 16 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2 डिवाइड कर देंगे 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3 हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। 1 मिनट, क्या हुआ? ठीक है, मैं डालूंगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड b इज 1, -1, 4। तो ये 1 मिनट में सर्कल बना लेता हूं सही से पहले, या एक काम करते हैं हम सर्कल के लिए इनका यूज कर लेते हैं। किधर है हमारा ड्रॉ के लिए, ये रहा ड्रॉ, ये रहा आपका शेप, इसमें सर्कल, ये शायद सर्कल ही हो। अच्छा ये तो ओवल है, सर्कल नहीं है। देखते हैं ट्राई करके, क्या पता सर्कल भी बन जाए इससे। हाँ बन जाएगा, ग्रेट। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ओके, इसके बीच में से एक लाइन जा रही है आपका ए बी, ये आपका ए और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो नहीं पता तो एक्स और वाई मान लेते हैं। ये आपका सेंटर हो जाएगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4, ठीक है। तो आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसे आप ओ मान लो। तो ओ ये क्या होगा, इसका सेंटर है ना, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए हम उसे यूज करेंगे। तो ओ के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब o के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, -3, जो दे रखा है वो तो लिखना पड़ेगा ना। o के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं आपको 2, -3। x कितना है आपका, x1 आपका x ही है, x2 कितना है आपका 1/2, y1 कितना है आपका y ही है, y2 कितना है आपका 4/2। ठीक है बेटे, चलो अब कंपेयर कर लो आप इसको, और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, है ना। तो वही ऑन कंपेयरिंग 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/2। ठीक है बेटे, चलो अब 2 के नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 4 -1, x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 लगा के, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 जा -6, y इज इक्वल टू -6, 4 इधर आके माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 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 का 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की भी और y की भी, यानी कि आपके a के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, 3, -10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी सच दैट, ये आपका ए के कोऑर्डिनेट है -2, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके 2, -4, और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका P, ठीक है। और आपको एक चीज दे रखी है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। तो ए बी इधर आके डिवाइड में ले आए क्या, तो ये ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 3/7, यानी कि ए पी की वैल्यू हो गई 3 और ए बी की वैल्यू हो गई 7। तो ए बी क्या है, पूरा है ना। तो अगर पूरा ए बी 7 है तो 7 - 3 पी बी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M2। तो क्या कह रहा है, पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है इसके, है ना। पी के कोऑर्डिनेट्स, तो इसे वही एक्स कॉमा वाई मान लेंगे, है ना। तो पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2,
फिर उसके बाद m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। p के कोऑर्डिनेट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो आपको फाइंड करने होंगे, तो लिखेंगे x, y इक्वल में। अब m1 कितना है बेटा आपका? m1 है आपका, ये देखो, ये है आपका 3m1 है ना, और x2 कितना है? 2 प्लस m2 कितना है? 4, x1 कितना है? माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 4। फिर से m1 कितना है? 3, y2 कितना है? -4 प्लस m2 कितना है? 4, y1 कितना है? -2 अपॉन में 3 प्लस 4। ठीक है, चलो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x, y इक्वल में 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 अपॉन में 3 और 4 7। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस माइनस माइनस का 8 होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 4 3 जा -12, 4 2 जा -8, 3 प्लस 4 7। तो x, y इज इक्वल टू 8 - 6 -2 अपॉन 7, और 18 और 8 सॉरी 12 और 8 कितना हो जाएगा? -20 अपॉन 7। तो इसने x और y की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो x की वैल्यू आपकी आ रही है -2/7 और y की वैल्यू आ रही है -20/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divide the line segment joining a -2, 2 and b 2, 8 into 4 equal parts। अच्छा, ये बिल्कुल सेम उसकी तरह है जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो चलो कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे मान लो आप, ए बी तो है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया आपका ई। तो सी डी ई सबके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, चलो तो सी के कोऑर्डिनेट। अच्छा एक बात बताओ, अब ये सभी इक्वल पार्ट्स है तो आपका ये भी 1 हो जाएगा रेशियो में, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो जब मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो m1 की वैल्यू क्या लूंगा? m1 की वैल्यू लूंगा 1, लेकिन m2 की वैल्यू क्या लूंगा? m2 यहां से पूरा यहां तक हो जाएगा। तो m2 कितना हुआ बेटे आपका? देखो, एक ये एक, एक ये दो, और एक ये 3, कितना हुआ टोटल? 3। तो m1 की जगह 1 लोगे और m2 की जगह 3 लोगे। ठीक है, चलो तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो m1 की जगह 1, x2 की जगह 2, m2 की जगह 3, और x1 की जगह -2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की जगह 1, y2 की जगह 8, m2 की जगह 3, y1 की जगह 2 अपॉन में 1 प्लस 3। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 - 3 2 जा 6 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 4। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 6 में से 2 गए -4 अपॉन 4, और ये 8 और 6 14 अपॉन 4, ये कट जाएगा माइनस का 1 और ये कट जाएगा 7 और 2। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके? -1, 7 अपॉन 2। ठीक है, ये आपके c के कोऑर्डिनेट हो गए। माइनस का 1 अपॉन और कॉमा 7 अपॉन 2। अब निकालना है आपको d के कोऑर्डिनेट्स। चलो अब d के लिए देखो, m1 क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, m2 क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, यानी कि m1 भी अब आपका 2 हो जाएगा और m2 भी आपका 2 ही हो जाएगा। चलो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर उसके बाद m1 प्लस y2 सॉरी इंटू y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये d इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 -4 अपॉन 4 इक्वल में 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 4। तो d इज इक्वल टू 0/4 और ये 20/4। तो d के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0 और ये 5। ठीक है, तो d के कोऑर्डिनेट भी हो गए आपके। अब क्या किसके निकालने हैं आपको? ए बी सी डी हो गए ना, अब आपके निकालने होंगे ए के कोऑर्डिनेट्स। किसके? ये आपके ए के कोऑर्डिनेट्स। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब हम m1 की वैल्यू क्या लेंगे? बिल्कुल यहां से यहां तक,
यानी कि m1 कितना हो जाएगा आपका 3 और m2 क्या हो जाएगा आपका, m2 हो जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, चलो ये आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं, ठीक है। तो ये आप करके मुझे दिखाएंगे होमवर्क में, और कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आते हैं इस एक्सरसाइज और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, उसके बाद फिर आपके 7.3 एक्सरसाइज शायद से डिडक्ट हो गई है ना। और अगर आ रही हो तो एक बार मुझे बता देना, मैं देख भी लूंगा एक बार, ठीक है। अगर आ रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो आपकी 7.3 की करा देंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। ओके, एक रोम्बस दिया हुआ है आपको। रोम्बस क्या होता है पता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह, लेकिन स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर में सभी एंगल 90 के होते हैं, लेकिन रोम्बस में 90 नहीं होते। रोम्बस में अपोजिट एंगल जो होता है ना, ये वाले, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये रोम्बस होता है हमारा ABCD। तो इसके कोऑर्डिनेट है 3,0, इसके कोऑर्डिनेट है 4,5, इसके कोऑर्डिनेट है -1,4 और इसके कोऑर्डिनेट है -2, -1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एरिया निकालना है और इस फॉर्मूले का यूज भी करना है। तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि डायगोनल्स निकालने हैं आपको, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के पहले डायगोनल निकाल लो। तो AC में लगाओ पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये x2 y2। चलो, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 यानी कि -1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका 4√2, 32 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा √32, उसको हम 4√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब BD निकाल लो। BD कितना हो जाएगा आपका, फॉर्मूला से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 + 2 का होल स्क्वायर, 5 + 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36, दोनों जोड़ के हो जाएंगे √72 और √72 को हम लिख सकते हैं 6√2। ठीक है, 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 × 6 × 2 लिख सकते हैं ना। 6 6 36, 2 72। अब जिसका पेयर बन जाता है उसे बाहर निकाल लेते हैं और अंदर √2 बचेगा। तो अब दोनों वैल्यू आ गई। अब 1/2 d1 इंटू d2, एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 d1 की जगह 4√2, d2 की जगह 6√2। अब ये 2 से ये कट गया, ठीक है। अब ये 2 को 6 से करा, 2 6 जा 12 इंटू √2 को √2 से करते हैं तो खाली 2 आता है, तो 12 2 जा 24। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाकी इसमें अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज डिडक्ट नहीं होती है, अगर वो आती है तो मैं देख लेता हूँ। आप लोग भी एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, मेरा इंस्टा है, मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में आप वहां से आपको लिंक मिल जाएगा बायो में, ठीक है। चलिए, तो अब आज की वीडियो यही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।